हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे आप सब लोग। सॉरी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों, तैयारी को अपने एक अच्छी रेस देने के लिए आपका एनसीईआरटी एक्सप्रेस 360 आ चुका है, ठीक। जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी दिनों से था। मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको लॉन्च करूँगा और इसके थ्रू मैं एनसीईआरटी कवर कराऊँगा, ठीक। तो दोस्तों, मैं अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे दी लिविंग वर्ल्ड, ठीक। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ का नाम ही है एनसीईआरटी एक्सप्रेस 360, तो भैया यहाँ पे कोई चीज़ धीरे धीरे होने वाला नहीं है, सब काम जल्दी जल्दी स्पीड में होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहना। तो चलिए बिना देर के हुए हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला चैप्टर भैया आप जान रहे हैं कि दी लिविंग वर्ल्ड। तो हमारा पहला चैप्टर है दी लिविंग वर्ल्ड। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो सबसे पहला पेज इसका तो ये तो है ही। इससे पहले भैया एक दादाजी बने हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या है, ठीक। हाँ तो भाई लोग, इन दादा को आप पहचानते होंगे जो आपकी फर्स्ट पेज पे दिए हुए हैं दी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से पहले वाले पेज पर। तो इनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, ठीक। अर्नेस्ट मेयर कौन थे? वॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, ठीक। इन कैम्पटन जर्मनी में, ठीक, जर्मनी, ठीक। तो अर्नेस्ट मेयर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो दोस्तों ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस है कि द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा कई सारे साइंटिस्ट का नाम, तो जिसमें आपको सेलेक्ट करना है अर्नेस्ट मेयर, ठीक। इसके बाद यहाँ पे कोई बहुत खास चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद हम फोकस करते हैं, यहाँ एक लाइन आपको मिलती है कि ही आल्सो पोयनियर्ड दी करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ये बायोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनीशन किसने दिया था, तो वो भी अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, ठीक। तो अर्नेस्ट मेयर जिनको दिया गया है, जिनकी टाइमिंग दी गई है 1904 से 2004, ठीक। तो अब इसके बाद चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, आगे देख सकते हैं, ठीक। हाँ तो भैया ये रहा हमारा प्यारा सा चैप्टर में तो आगे पहले कुछ खास दिया नहीं है पहले पैराग्राफ में। हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट हेडिंग आता है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो हम इसको रीड करते हैं जल्दी जल्दी। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी इट पॉटेड प्लांट्स इंसेक्ट बर्ड्स योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेक्ड आई बट दे आर ऑल around you. If you were to increase the area that you make observation in the range and variety of organism that you see would increase obviously. If you were to visit a dense forest you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. तो आपको लाइन समझ में आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, जो कुछ खास लाइनें नहीं है। तो each different kind of plant animal or organism that you see represent ये स्पीसीज। यहाँ से एक अच्छी लाइन हमें मिलती है कि आप साथ साथ एनसीईआरटी मेरे साथ साथ खुद से पढ़ते जाइएगा, खुद से बोलते जाइएगा, तो चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से एक अच्छी लाइन हमें मिलती है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। ये डाटा आपको याद रखना है, जो एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा ऑप्शन बना सकता है कि 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक। तो इसके आगे हम देखते हैं वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड एज स्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। जैसे हम अपने एरिया में किसी भी प्लांट और एनिमल को हम लोकल नेम से, उनके लोकल नेम से बुलाते हैं, ठीक। तो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन ए कंट्री। तो दोस्तों ये जो लोकल नेम्स होता है ये वेरी कर सकता है, मतलब जगह जगह पर बदल सकता है। कोई किसी नाम से कहीं पर बुला रहा है, कोई कहीं पर किसी नाम से बुला रहा है अपने ही देश में, तो ठीक। तो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट वेस्ट द मीन्स टू टॉक ईच अदर टू रिफर से टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक। तो यह एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि यह इसको किस नाम से बुलाएगा। तो जिसके लिए फिर आगे क्या लिखा है कि हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय ये सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसके लिए इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत पड़ी, इसको क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग की ज़रूरत पड़ी, तो जिससे इसे एक स्टैंडर्ड नेम दिया गया कि मतलब है इसको सेम नेम से एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। ठीक, तो इसके बाद क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, और इस प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर कहा गया। ये हाईलाइटेड पॉइंट जो है इसको आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट आ सकते हैं आपको। तो ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, यह तभी पॉसिबल हुआ जब ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, ठीक, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ठीक, तो दिस इज आइडेंटिफिकेशन, जिसे आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। और इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established a procedure to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. ये साइंटिफिक नेम है टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी नोन ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम दिया गया वो सभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब सभी वर्ल्ड के सभी बायोलॉजिस्ट द्वारा एक्सेप्टेबल था। ठीक, तो सभी ने मिलकर उसका सब डिसाइड करके रखा गया। ठीक, तो फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक, उनके लिए मतलब कोई एक फिक्स क्राइटेरिया बनाई गई कि इसके थ्रू प्लांट्स का नाम रखा जाएगा, इसके थ्रू एनिमल्स का नाम रखा जाएगा। ठीक, तो एक क्राइटेरिया बनाएगी। तो जैसे प्लांट्स के नाम के लिए क्या है कि प्लांट्स के नेमिंग के लिए क्या है कि ICBN। अब ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। फॉर को मैंने गोला बनाया है कि फॉर की जगह पे और अभी आप ICZN देखेंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने गोला बनाया है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ICBN हो गया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो दोस्तों एनिमल्स के नाम के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब देखिए यहाँ ICBN में क्या लिया गया था, फॉर लिया गया था, यहाँ पे क्या लिया गया है, ऑफ लिया गया है, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, the scientific names ensure that each organism has only one name। साइंटिफिक नेम जो है क्या बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल एक ही नाम होगा पूरे वर्ल्ड में। ठीक, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ये नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। और जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है वह किसी और नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए कभी यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं साइंटिफिक नेम देने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो कि मतलब क्या होता है कि पूरी वर्ल्ड में इनको मतलब एक यूनिक नाम देना होता है जिससे किसी का नाम वो मैच ना होता हो, वो दूसरा किसी भी एनिमल या प्लांट का वो नाम नहीं हो सकता है। तो ये आपको लाइन याद रखना है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। जो साइंटिफिक नेम दिए गए उन सभी नेम के दो कंपोनेंट थे। ठीक, दी जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। पहला क्या था, जेनरिक नेम, एंड दूसरा क्या था, स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनरिक नेम जो है उसकी जीनस को बताता था, स्पेसिफिक एपिथेट जो था उसकी स्पीसीज को बताता था। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ये नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस नेमिंग के सिस्टम को क्या कहा गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो दो वर्ड से बना था, बाई मतलब दो होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस सिस्टम को कहा गया। दिस इज नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ठीक, तो इसके आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो ये रहा हमारा आगे। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ providing scientific names better. The scientific name of mango written is Mangifera indica। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि the scientific name of mango is written as Mangifera indica। अब भैया Mangifera indica तो लिखा है, लेकिन आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर आपको नहीं दिख रहा तो जान ली आप
धोखा खा जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपको डिफरेंस दिखना चाहिए कि मैंजीफेरा इंडिका में क्या होता है। जो अभी इसके आपके रूल बताऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंजीफेरा इंडिका में देख रहे हैं आप जो जीनस का नेम, पहले मैंने ऊपर बताया कि पहला जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये जेनरिक नेम में जो यम जो है ये कैपिटल से है, यम जो जेनरिक नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको पूरा जो होता है वो लिखा जाता है पूरा स्मॉल में। ठीक, पूरा स्मॉल में लिखा जाता है, इसको इटैलिक में लिखा जाता है, मतलब ऐसे तिरछे तिरछे लिखे जाते हैं वर्ड। ठीक, और अगर हाथ से वैसे नॉर्मली लिखते हैं तो अंडरलाइन सेपरेटली कर देते हैं। आगे बताते हैं हम आपको चीज़ें। लेट अस सी हाउ इट इज ये बाइनोमियल नेम, इट इज ए नेम मैंजीफेरा। देखो लिखा है मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस, व्हाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज, इंडिका क्या है, जो पर्टिकुलर स्पीसीज को बता रहा है, और ये स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। तो अदर जो रूल हैं नॉमेनक्लेचर के वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। तो अदर रूल्स जो हैं ये, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं। एंड रिटन इन इटैलिक्स, इनको लिखा कैसे जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। इसी तरह दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये सभी स्टेटमेंट जो हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपके लिए आ सकते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। सॉरी। तो द फर्स्ट वर्ड इन ये बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट्स द जीनस, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं। बोथ द वर्ड्स इन ये बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन और सेपरेटली अंडरलाइंड। देखो जब इन्हें हैंड रिटन लिखा जाता है, मतलब हाथ से हम किसी को लिखते हैं, तो भैया हम इटैलिक्स में तो लिख नहीं पाते हैं, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, सेपरेटली अलग अलग उसको अंडरलाइन कर देते हैं। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, जब हम टाइपिंग करते हैं, मतलब किताबी लैंग्वेज में कंप्यूटर में लिखते हैं, तो उसको इटैलिक कर देते हैं लैंग्वेज। टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, क्यों किया जाता है, उसकी लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए किया जाता है। यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो इसको क्यों किया जाता है, इसके टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो चलिए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। तो दोस्तों रूल नंबर 4 दिया गया है क्या कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ ये कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विथ ये स्मॉल लेटर। दोस्तों ये लाइन क्या कह रही है कि जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि जो सेकंड वर्ड होगा, सेकंड वर्ड जो होगा वो हमारा पूरा मतलब सेकंड वर्ड आगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंजीफेरा हम लिख रहे हैं, ठीक, तो मैंजीफेरा में यम जो होगा वो पूरा मान के चलिए यम कैपिटल हो जाएगा, बाकी यम के आगे जितनी भी स्पेलिंग्स हैं ये एन जी आई, तो ये सभी जो हैं पूरी स्मॉल जाएंगी। ठीक, और उसी तरह सेकंड वर्ड जो होता है ये इंडिका जो होगा, इंडिका के सभी स्पेसिफिक एपिथेट में जो होंगे पूरे स्मॉल होंगे। ठीक, देखो यहाँ पे है मैंजीफेरा, मैंजीफेरा में यम जो है कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हैं, और इंडिका में क्या है, सब स्मॉल हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज at the end of biological names and is written in an abbreviated form, example Mangifera indica lin। ये क्या कह रहा है दोस्तों कि इसके कहने का मतलब क्या है कि जो नेम ऑफ द ऑथर है, ऑथर का नेम्स जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में, मतलब जैसे यहाँ मैंजीफेरा इंडिका लिखा गया है तो ऑथर का नेम इसके लास्ट में लिख दिया जाता है। पूरा तो लिखा नहीं जाता, जैसे लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था तो उसको पूरा लीनियस नहीं लिखा जाता, लिन लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया मैंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये चीज़ आपके लिए लिखी गई हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो ये जो ऑथर नेम होता है ये क्या बताता है कि जो स्पीसीज है वो सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था लीनियस के द्वारा। ठीक, तो वो साइंटिफिक नेम को बता देता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि क्या है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। ठीक, दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन
सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो ये जो प्रोसेस दिया गया है क्लासिफिकेशन का, ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या कहता है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो दोस्तों मैं जैसे कि आपको एनसीईआरटी की लाइन रीड करवा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाइव क्लास तो मैं अभी चला नहीं पा रहा हूँ, रिकॉर्डेड सब वीडियो दे रहा हूँ। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आप कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक। कि अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं कि इसको ऐसे किया जाए तो हम उसमें बदलाव करेंगे। तो ऐसे आप रीड भी करते चलेंगे तो आपको भी जल्दी जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, आप वैसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से हम देखते हैं ऑल दीज डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल, ईटीसी और कन्वीनियंट कैटेगरीज। इन सभी को क्या है कि एक कन्वीनियंट कैटेगरीज में रखा गया। बी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, मतलब इसकी स्टडी करने के लिए हम एक कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं। दिस साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। इन सभी कैटेगरी को एक साइंटिफिक टर्म दिया जाता है जिसे टैक्सा कहते हैं, ठीक। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। टैक्सा जो होता है या एक कैटेगरी को इंडिकेट करता है वेरी डिफरेंट लेवल, मतलब बहुत ही अलग लेवल पर इंडिकेट करता है। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ये टैक्सा, प्लांट्स जो होते हैं वो भी एक टैक्सा फॉर्म करते हैं। व्हीट इज आल्सो ये टैक्सा, व्हीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स आर ऑल टैक्सा, ठीक। ये सभी जो हैं ये टैक्सा में हैं। बट यू नो दैट ये डॉग इज ये मैमल, जैसे कि आप जानते हैं डॉग इज ये मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। डॉग जो है वो मैमल है और मैमल्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। दियर ऑफ एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये जो दिया गया है कि एनिमल, मैमल्स और डॉग्स ये सभी अपने अपने अलग अलग लेवल पर एक टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, ठीक। तो इसके आगे हम देखते हैं क्या है कि दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, और इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा गया, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से है जो यहाँ से दी गई है। एक्सटर्नल and internal structures along with the structure of cell development process and ecological information of living organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies, ठीक। तो hence characterization, identification, classification and nomenclature। दोस्तों ये सीक्वेंस याद रखिएगा, कहीं कहीं पे लोग गलत पढ़ा देते हैं कि कैरेक्टराइजेशन में सबसे पहले पता नहीं क्या क्लासिफिकेशन फिर नोमेनक्लेचर, ये सीक्वेंस बदल देते हैं लोग, उल्टा कर देते हैं। तो ये चीज़ आप एनसीईआरटी में दी है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। तो आर दी प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। अब इसके आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। तो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी जो है वो कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव आल्सो बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो ह्यूमन बींग हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड था। तो पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू दियर ओन यूज, इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ दियर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। Hence, the earliest classification were based on use of various organism। यहाँ से भी एक अच्छा स्टेटमेंट बनता है कि एक अच्छा क्वेश्चन बनने का चांस है कि जो वेरियस मतलब जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, तो वो यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म पर बेस्ड था, ठीक। तो ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर डाइवर्सिटीज बट आल्सो रिलेशनशिप एमंग देम। वह केवल उनके कई सारे स्पीसीज के बारे में मतलब जानने में ही नहीं इंटरेस्टेड थे, बल्कि वो उनके बीच के रिलेशनशिप को भी जानने में इंटरेस्टेड थे। तो ये चीज़ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ह्यूमन बीइंग वर सीन्स लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटीज बट आल्सो द रिलेशनशिप एमंग देम। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक। और इस स्टडी की ब्रांच को क्या कहा गया? सिस्टमेटिक्स, ठीक। दिस वर्ड सिस्टमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, या एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है जिस वर्ड का नाम है सिस्टेमा। तो
लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव्ड है सिस्टमेटिक, ठीक। तो विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आगे हम देखते हैं लीनियस के बारे में, क्या लीनियस के बारे में लिखा है नेक्स्ट पेज में। तो भैया लीनियस साहब जो थे, लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचरी एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशन। लीनियस जो थे उन्होंने अपने टाइटल ऑफ पब्लिकेशन को सिस्टमा नेचरी यूज किया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक टेक्स टू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो सिस्टमेटिक टर्म था हमारा वो ना कि मतलब वो जबकि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इन सभी चीज़ों को तो इंक्लूड किया था, बट उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड कर दिया था, ठीक। तो इसको भी ऐड कर दिया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से एक अच्छा फ्रेम होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, जल्दी जल्दी हम देखते हैं। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या आ जाता है हमारा दोस्तों, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट ये रैंक और कैटेगरी। ये एक अच्छी लाइन है। जो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन होता है वो बहुत ही काम की होती है, ठीक। तो इसलिए पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन व्हिच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। तो ठीक, इसके आगे हम देखते हैं, सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ये वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। इन फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंट ये रैंक, इन फैक्ट रिप्रेजेंट से ये रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन। ये जो हैं अगर फैक्टली देखा जाए तो ये सभी जो होते हैं ये एक रैंक को प्रेजेंट करते हैं, जिसे कॉमनली टर्म एक दिया जाता है टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड देयर हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंट्स लेग्स, ठीक। मैंने हर एक लाइन को इंक्लूड किया है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं जाएगा ही नहीं, मतलब किसी लाइन को मैं छोड़ा ही नहीं हूँ कि मतलब मैं तुक्का नहीं लगाया हूँ कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये लाइन पढ़ाओ, ये लाइन केवल पढ़ाओ। मैं सब पढ़ाऊंगा, मैं एक किनारे से पढ़ूंगा। रिस्क नहीं लेना है जीवन में, कभी रिस्क नहीं लेना। मतलब रिस्क लेना जहाँ लेने लायक है वहाँ लेना। यहाँ रिस्क लेने के लिए भाई 2 लाइन और एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा उतने में। मान लो कहीं जो लाइन हम छोड़ के चले गए वहीं से क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर हमारा चला जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 क्या 5 नंबर लेके जाएगा। तो पछतावा करने का कोई मतलब है नहीं। तो इससे अच्छा हमें 5 मिनट और लगेगा, हम जो हर एक लाइनें हैं हर एक लाइनों को हम फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक। कोटा पूर्ति करने के लिए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट, सॉरी ये दिख नहीं रहा, कैमरा चल रहा है ना तो फिर मैं ऊपर से देख रहा हूँ कैमरे से, तो नीचे में एनसीईआरटी मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि मुझे खड़े खड़े लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी जो हो गया। तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ये रैंक और कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज नोन किंगडम, फाइलम और डिवीजन। देखो फाइलम और डिवीजन कोई अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। इनको मतलब या तो फाइलम लिखा जाता है या तो डिवीजन लिखा जाता है। डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है, फाइलम जो है वो एनिमल के लिए यूज किया जाता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। all living organisms including those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organism. This helps in identifying similarities and dissimilarities among them. Individual of the same kind of organism as well as other kind of organism, ठीक।
आगे हमारा आता है जो 1.2.1 है, वो आता है स्पीसीज। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में कि स्पीसीज क्या होता है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ये स्पीसीज, जिसे स्पीसीज कहा जाता है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum जो पोटैटो है, ठीक, और पैंथेरा लियो जो लाइन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये सभी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। मैंजीफेरा इंडिका आम के लिए हो गया, मैंगो के लिए, सोलेनम ट्यूबरोसम जो पोटैटो के लिए हो गया, पैंथेरा लियो लाइन के लिए हो गया। ऑल दी थ्री नेम्स, जैसे इन तीनों नेम में अगर देखा जाए तो इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। ये सभी स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा ये जो है ये जेनरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी व्हिच ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब जो जीनस होता है उस जीनस के पास एक या एक से ज़्यादा भी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है। मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होती हैं। स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज एन अदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक नाइग्रम। जैसे पैंथेरा का हमने यहाँ पढ़ा क्या, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो किसके लिए था, लायन के लिए। यहाँ पर दूसरा क्या है, पैंथेरा के लिए टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस किसके लिए है, टाइगर के लिए। उसी तरह सोलेनम हमने क्या पढ़ा था, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो के लिए हो गया। यहाँ सोलेनम नाइग्रम आ गया। तो मतलब कई सारी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। मेलोंगेना, मेलोंगेना क्या है कि मतलब वही सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोंगेना। तो ह्यूमंस बीइंग इन बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इनटू द जीनस होमो। जो ह्यूमन बींग्स का जो है वो जीनस जो होता है वो होमो होता है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ये ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सैपियंस, ठीक। देखो होमो सैपियंस लिखा गया साइंटिफिक नेम। यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके रूल को कि यहाँ जीनस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा गया है, बाकी सभी को स्मॉल में लिखा गया है, ठीक। और इसको भी इटैलिक्स में लिखा गया है। जीनस जीनस जो होता है, जीनस कंप्राइज ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने याद किया है उसको, आपको किसी ना किसी ट्रिक से आपने याद ही किया होगा। जैसे की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो क्या होता है, के से हमारा किंगडम हो गया, पी से हमारा फाइलम हो गया, ओ से हमारा ऑर्डर हो गया, एफ से हमारा फैमिली हो गया, जी से हमारा जीनस हो गया, यस से स्पीसीज हो गया। तो बात क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे स्पीसीज से हम गए, किस में गए, जीनस में गए, तो इस तरह से जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो ग्रुप ऑफ ये रिलेटेड स्पीसीज, मतलब जो रिलेटेड स्पीसीज होंगे, एक रिलेटेड स्पीसीज का जो ग्रुप होगा वो मिलके क्या बनाएंगे, जीनस बनाएंगे। इसी तरह जीनस के जो रिलेटेड जीनस जो होंगे, रिलेटेड जीनस जो होंगे, ये सभी मिलकर फैमिली बनाएंगे। फिर इसी तरह से जो रिलेटेड फैमिली होंगे वो मिलकर जो है हमारा ऑर्डर बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे होता है, तो ठीक। तो ये चीज़ें अभी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा वहाँ पीछे। तो जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ एन अदर जेनरा। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। पोटैटो और ब्रिंजल जो हैं जो अलग अलग स्पीसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों का जीनस क्या है, सेम है, ठीक। ये चीज़ आपका प्रूव हो गया। तो आगे हम देखते हैं कि लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पैरडस एंड टाइगर पैंथेरा टिग्रिस। देखो सभी में पैंथेरा आ रहा है ना, सबका जीनस सेम है लेकिन सबकी स्पीसीज अलग है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैरडस, पैंथेरा टिग्रिस विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम एन अदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट। जैसे कि बिल्ली की फैमिली क्या हो गई, फेलिस। कुत्ते की फैमिली क्या हो गई, केनिस। तो इस तरह से इनकी जो फैमिली है ये सब आप याद रखिएगा। तो अब चलिए हम चलते हैं कि फैमिली में फैमिली क्या है, फैमिली को पढ़ते हैं, ठीक। तो फैमिली देख लेते हैं। फैमिली में हमारा आ जाता है दी नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली है जी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। जैसे हमने आपको वहाँ ऊपर बताया था कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, तो उसी तरह से ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड स्पीसीज। जेनरा मतलब वही जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस जो होंगे वो सभी फैमिली बनाएंगे, ठीक। तो विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, ठीक। अगर आप देखेंगे कि तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, हायर किंगडम की तरफ जाएंगे, स्पीसीज जो हमारा है वो सबसे नीचे है। मैं आपको यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, एक सीक्वेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ।
जैसे मैंने ये सीक्वेंस लिखा है, आप ये चीज़ें याद किए होंगे, जैसे किंगडम, फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी लिखते हैं, तो क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसमें क्या है कि दोस्तों कि मतलब जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो स्पीसीज में सिमिलरिटीज ज़्यादा होती हैं। सिमिलरिटीज ज़्यादा कैसे होती हैं? अब जैसे स्पीसीज में हमारा क्या आ गया, जैसे कुत्ते बिल्ली आ गए, ठीक। अब कुत्ता बिल्ली आ गए, कुत्ता बिल्ली में आप सिमिलरिटीज ज़्यादा पाएंगे, जैसे कुत्ते के पास भी 4 पैर हो गए, बिल्ली के पास भी 4 पैर हो गए, कुत्ते के पास भी पूँछ है, बिल्ली के पास भी पूँछ है, कुत्ते के पास भी 2 आँख है, बिल्ली के पास भी 2 मुँह है, अरे मतलब सॉरी 2 आँख है। तो मतलब ये सब सिमिलरिटी आपको ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, अब मान लीजिए आप किंगडम में पहुंच गए। अब किंगडम में आप पहुंच जाएंगे तो किंगडम 2 ही किंगडम है आपका, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में प्लांट आएंगे और एनिमल किंगडम में एनिमल आएंगे। तो भैया प्लांट और एनिमल में आप कौन सी सिमिलरिटी खोजोगे? कहाँ कौन सी सिमिलरिटी आपको दिख रही है भैया? आदमी है, चल रहा है, फिर रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना जो भी झाड़ने फिरने जा रहा है, तो वो सब चीज़ें प्लांट थोड़ी करता है। प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है, ऑक्सीजन निकाल भी रहा है, जो भी कर रहा है मतलब आपको ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं ना। तो ये इन दोनों में सिमिलरिटीज बहुत है। प्लांट एक जगह अस्थायी रहता है तो कोई सिमिलरिटी नहीं मिलती। अगर आप खोजना चाहते हैं तो भैया खोज सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप रिसर्च कर सकते हैं इस पर कि प्लांट और एनिमल में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। तो भैया अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। एक अच्छा राज आज मैंने बता दिया कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप प्लांट और एनिमल पर रिसर्च कर लीजिए कि दोनों में सिमिलरिटीज़ क्यों नहीं होती हैं। हो सकता है आप साइंटिस्ट बन जाएँ। तो भैया टाइम ना बर्बाद करिए, चलिए नीट 2025 करीब आ रहा है। तो हम कहाँ पहुँचे थे, लो हम भी भूल गए। हाँ तो भैया बहुत विजिटेड नहीं यार, कहाँ पहुँचे थे, सॉरी। तो देखो हाँ कह रहे थे हम क्या, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ए ग्रुप रिलेटेड जेंडर विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलरिटीज जो होती हैं वो घटती जाती हैं। ठीक, तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज एमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेंडर सोलेनम, 3 डिफरेंट जेंडर सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। अब भैया देखो DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक ट्रिक याद रख लो, DPS, डी से धतूरा, पी से पिट्यूनिया, एस से सोलेनम, ये सभी जेंडर, ये तीनों जेंडर हैं और इन तीनों को किस में रखा गया? एक फैमिली है जिसमें रखा गया सोलेनेसी में। ठीक, एमंग एनिमल्स एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट along with genus Felis cats in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some difference as well. They are separated into 2 different families, Felidae and Canidae. देखो भैया बिल्ली की फैमिली Felidae एंड कुत्ते की फैमिली Canidae। यहाँ देखो कैट एंड डॉग Felidae एंड Canidae। तो बिल्ली की फैमिली Felidae, कुत्ते की फैमिली Canidae। तो ये हो गया Canidae, कैनेडा। भैया जो आपको पढ़ना है कनाडा वनाडा सब पढ़ सकते हो। मुझे इतनी अंग्रेजी तो आती नहीं है, बस मुझे जो आ रहा है भैया बता दे रहा हूँ। हाँ भैया तो जाने रहो भैया, भैया पढ़ते रहो भैया। हाँ तो भैया ऑर्डर देखते हैं भैया। यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगराइज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। क्या कह रहा है भैया, फिर से पढ़ते हैं। ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज। तो आपने सबसे पहले देखा क्या? आपने कैटेगरी देखा, स्पीसीज को देखा, जीनस को देखा, फैमिली को देखा। आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो ये सभी जो हैं ये किस पर बेस्ड थे? सिमिलर कैरेक्टर पर बेस्ड थे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड। तो जनरली क्या है कि जो ऑर्डर और अदर हायर कैटेगरी हैं जैसे क्लास फाइलम, ये सभी बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स कैरेक्टर, ये एग्रीगेट्स कैरेक्टर पर बेस्ड हैं। जैसे ऑर्डर बीइंग ये हायर कैटेगरी इज दी असेंबल्ड, क्या लिखा भैया, असेंबलेज। हाँ भैया ठीक है भैया, असेंबलेज ऑफ फैमिली व्हिच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। दी सिमिलर कैरेक्टर्स क्या है? सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन ये फैमिली। प्लांट फैमिली लाइक कॉनवोल्वुलेसी। हाँ भैया पढ़ लेना भैया, गलत कमेंट ना करना यार, ठीक है, बुरा ना मानना भाइयों और बहनों, आप सभी से निवेदन है इस चीज़ के लिए आप बुरा ना माने, ठीक। तो कॉनवोल्वुलेसी, हाँ भैया कॉनवोल्वुलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन दी भैया ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। ये अभी ये चीज़ आपको अभी चार्ट में मैं दिखाऊंगा। जो चीज़ चार्ट में नहीं है वो यहाँ से आप याद करेंगे। जैसे कॉनवोल्वुलेसी, सोलेनेसी, ये सब शायद चार्ट में नहीं दिया है, तो यहाँ और ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, आपको पॉलीमोनियल्स जो है ये दिया गया है चार्ट में। मेनली बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। हाँ भैया ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ो। प्लांट
plant families like convolvulaceae, solanaceae are included in the order polynomials मतलब convolvulaceae जो है आपका और solanaceae को ये ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखे गए हैं, मेनली बेस्ड ऑन दी फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि इन सभी को रखा गया है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में, लेकिन किसके बेसिस पर, तो ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। तो भैया जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चीज़ें सीखने को मिलती जाएंगी, इन लाइनों का कुछ खास मतलब है नहीं, मैं आपको आगे सिखाता हूँ। तो आज आ जाते हैं हम क्लास पे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। तो भैया जैसे जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था कि स्पीसीज रिलेटेड मिलकर बनाते हैं जीनस, जीनस रिलेटेड जीनस मिलकर बनाते हैं फैमिली, रिलेटेड फैमिली ऑर्डर, फिर उसके बाद रिलेटेड ऑर्डर मिलकर बनाएंगे ये क्लास। तो इसी तरह से इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। तो भैया ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, एम जी जी नहीं, अब अपनी ट्रिक कोई बना लेना, GM करके जो भी बन जाए, तो इसकी कोई मैं ट्रिक नहीं लाया हूँ, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मंकी, गोरिल्ला, गिबन भैया सब एक जैसे दिखते हैं, सब हमारे पूर्वज हैं, ऐसा माना जाता है, आप पढ़ते भी हैं। तो इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, भैया ये मैमेलिया में प्लेस्ड हैं, इनका क्लास जो है मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा है। विथ इसके बाद विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड लाइक टाइगर, और कार्निवोरा में क्या आते हैं, टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स, क्लास मैमेलिया के पास अदर ऑर्डर्स जो भी है मतलब आल्सो फाइलम में आते हैं। हम ये देखते हैं, ये सब बकवास की लाइनें ज़्यादा ना देखो, टाइम नहीं है हमारे पास। जो काम की चीज़ें हैं वो आप फोकस करते चलिएगा, बाकी जो चीज़ है वो मैं बताते चल रहा हूँ। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेज, एम्फीबियन। जैसे आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा कि क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सभी आपको पढ़ाए गए होंगे। तो उसी तरह से जैसे क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। ये सभी मिलकर नेक्स्ट हायर कैटेगरी फॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है फाइलम। आल, भैया आल वर्ड रटे रहना। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ भैया, बत्ती चली गई। तो हमारा नेक्स्ट पेज जो लास्ट पेज लगभग आ चुका है हमारा। तो आल दीज, पीछे हमने पढ़ा था आल दीज बेस्ड ऑन दी कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। ये लाइन बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक, इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ये सभी हायर कैटेगरी को कैरेक्टर के मतलब असाइन करते हैं जिसे कहा गया डिवीजन। तो इसके बाद जो हमारा ये देखिए चार्ट हमारा दिया गया है, यहाँ पे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो ऊपर है उसको हमने हाईएस्ट कैटेगरी दिया है, हमने नहीं दिया है भैया, साइंटिस्ट लोगों ने दिया है नाम। तो जो सबसे ऊपर पाया जाता है जैसे कि आपका किंगडम, इसे हाईएस्ट कैटेगरी कहा गया है और इसे लोएस्ट कैटेगरी कहा गया है। सिमिलरिटीज़ भैया यहाँ पर सबसे कम पाई जाती हैं, यहाँ पर सिमिलरिटीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली एग्जाम्पल ऐसे याद रखना, कुत्ते बिल्ली में सिमिलरिटी ज़्यादा होती है, पौधों और जानवरों में सिमिलरिटी कम होती है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सिमिलरिटी घटती जाती है, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं सिमिलरिटी बढ़ती जाती है। ठीक, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन भी होमवर्क दूंगा अभी। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia। देखो भैया सभी एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग फाइलम से बिलोंग करते हैं। आर असाइंड टू दी हाईएस्ट कैटेगरी, जो सभी फाइलम जो होते हैं ये सभी मिलकर बनाते हैं हाईएस्ट कैटेगरी जिसे कहा जाता है किंगडम। तो हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। द किंगडम Plantae on other hand is distinct and comprise all plants from various division। देखो भैया एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए जो किंगडम बनाया गया वो किंगडम एनिमेलिया, और प्लांट के लिए किंगडम प्लांटी बनाया गया। ठीक, अलग अलग डिवीजन बनाए गए। हेंस फोर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम। ठीक, इनको टू ग्रुप में रिफर किया गया है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम have been shown in
असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज, जो कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर स्पीसीज से किंगडम तक कैटेगरी देखा जाए, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, ठीक। दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, हाउ एवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा, ठीक। तो चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है भैया। तो आगे लिखा हुआ है कि वेरियस टैक्सा हमने देख लिया। लुक दी हायरार्की इन दी फिगर 1.1, जैसा कि हमने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था 1.1 वाला, तो इसमें आप देखेंगे तो बी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब हायर मतलब मैंने बताया था ना कि जैसे नीचे के ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाई लेवल उनका बढ़ता जाएगा, हायर लेवल की तरफ। ये लोएस्ट कैटेगरी है, वो हाईएस्ट कैटेगरी है, ठीक। तो नीचे से ऊपर जाएंगे मतलब हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे, तो दी नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज फ्रॉम डिक्रीजिंग। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ऊपर की तरफ जाने पर डिक्रीज होंगे। लोअर द टैक्सा मोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन से आर हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इंडिकेट्स द टैक्सोनॉमी के। भैया चार्ट आ गया हमारा, तो 1.1 का हम चार्ट देखते हैं क्या है। हाँ तो भैया 1.1 का चार्ट जो दिया गया, ऑर्गेनिज्म विद दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इन सभी की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिए गए हैं। तो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक चार्ट आपका कॉलम दिया गया है, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, ठीक। तो ये सभी कॉलम दिए गए हैं यहाँ पर। स्पेशली कॉमन नेम जैसे मैन, आप सबसे पहले भैया देखो मैन आदमी, पहले खुद को देखो। देखो एनसीईआरटी भी कह रही है पहले खुद को देखो तब दूसरे को देखो। अगर जीवन में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अगर दुनिया को सुधारना है, तो सबसे पहले खुद को सुधर जाओ भैया, अपने आप को अच्छे कर लो, दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया तुम्हें क्या कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी खुद कह रही है सबसे पहले खुद का देखो, तो भैया खुद का देखो। तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे, हम है आदमी भैया, हम है आदमी, मैन, मैन माने आदमी। ये पढ़ाया जाता था पहले, यम ए एन स्पेलिंग रटाई जाती थी, यम ए एन, मैन, मैन माने आदमी, ये सब चिल्ला चिल्ला के हम लोग पढ़ते थे कक्षा 2 में। तो ये आगे हम देखो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम है, तो मनुष्य का जो ह्यूमन का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा होमोसेपियंस हो जाएगा। जीनस नेम जो हमारा हो जाएगा वो होमो हो जाएगा, मैंने बताया था। फर्स्ट जो होता है जीनस होता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तो जीनस जो होगा हमारा होमो हो जाएगा। फैमिली हमारी होती है होमोनिडा भैया, ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी, होमिनिडा, जो भी पढ़ना है भैया पढ़ लेना, मैं भी पढ़ दे रहा हूँ जो जुबान पे आ रहा है। तो भैया ह्यूमन की फैमिली होमिनिडा, और ऑर्डर जो होगा प्राइमेटा। अरे भैया आदमी आदमी हम ही लोग तो बोलते हैं ये सर ओपी, वो सर ओपी, तो ओपी, हाँ तो ओपी ऑर्डर प्राइमेटा है, ऑर्डर इसका प्राइमेटा है ह्यूमन का। अरे एचपी गैस ह्यूमन, एचपी यहाँ से ह्यूमन, पी से प्राइमेटा, एचपी गैस, ऐसे याद कर लेना अगर भूलना तो। अरे यार आदमी का तो आप जब खुद का नहीं याद कर पाओगे तो जानवरों का कैसे याद करोगे। इतने बकलोल आदमी ना बनो भैया, पढ़ो। क्लास मैमेलिया, फाइलम डिवीजन जो होगा वो फाइलम हम लोग के लिए यूज़ किया जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा होता है, ठीक। तो बिना बकवास किए हुए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं चैप्टर। मैन का जो हो गया हमारा बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस हो गया, जीनस हमारा होमो हो गया, फैमिली होमिनिडी हो गया, ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, और क्लास मैमेलिया हो गया, फाइलम कॉर्डेटा हो गया, ठीक। तो कॉमन नेम हमारा जो हो गया, उसी तरह से कॉमन नेम हम दूसरा देखते हैं हाउस फ्लाई। अरे भैया हाउस फ्लाई से तो बहुत बच के रहना। जानते हो हाउस फ्लाई क्या काज करती है, इस डिजीज़ का नाम बताना, आप कमेंट में हमें बताना कि क्या काज करती है, ठीक। तो बायोलॉजिकल नेम जो होता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अरे भैया माछी, गाँव में कहते हैं माछी ना, मक्खी, हिंदी में कहते हैं मक्खी और गाँव में कहते हैं माछी। हाँ तो वही मस्का डोमेस्टिका, वो मस्का वो घी वाला मक्खन वाला नहीं, तो ये मस्का डोमेस्टिका दूसरा है, ठीक। तो जीनस इसका हो गया मस्का, और फैमिली, फैमिली मतलब मस्किडी, फैमिली हो गया मस्किडी। मस्किडी में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो एनिमल की फैमिली होती है वो रूल्स बनाए गए थे कि एनिमल की फैमिली में ए और ई लगे होंगे, और जो प्लांट की फैमिली होंगी उसमें ई लगे होंगे ज़्यादातर आप देखेंगे, ठीक। तो ये या फिर CE लगे होते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो CEA लगे होते हैं प्लांट वालों में, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे फिर हाउस फ्लाई का हो गया मस्किडी, और इसका ऑर्डर जो हो गया डिप्टेरा। ये चीज़ें आप भूल जाते हैं। ऑडी गाड़ी देखे हो भैया, ऑडी, ऑडी, ऑडी में मक्खी जाती है, हाँ तो ऑडी, तो ओ डी, ओ से ऑर्डर, डी से डिप्टेरा,
मक्खी बैठ जाती है आरडी में, आरडी वारडी मत खरीदना कभी। तो क्लास इंसेक्टा, फाइलम डिवीजन जो है वो आर्थ्रोपोडा, फाइलम जो हो जाएगा इसका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, ठीक। तो मैंगो जो हो गया, मैंगो भैया बहुत सबको पसंद है, गर्मी आ रही है, सबका सीजन आ रहा है। मैंजीफेरा इंडिका, बायोलॉजिकल नेम्स हो गया इसका, जीनस इसका मैंजीफेरा हो गया, फैमिली इसकी अना अनार नहीं भैया, अनार नहीं लिखा है। अच्छा, आम अनार सब एक जैसे होते हैं ना, तो याद आ रहा है। तो एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी आम, आम की फैमिली एनाकार्डियेसी, ठीक। ऑर्डर जो हो जाएगा हमारा स्पिंडेल्स हो जाएगा, क्लास डाइकोटिलोडोनी हो जाएगा, डाइकोटिलोडोन जो भी पढ़ना हो पढ़ लेना, और एंजियोस्पर्मी हो जाएंगे, ठीक। तो आम जो है वो डाइकॉट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आम और गेहूं का जब दे देगा, मैंगो और व्हीट का, तो आप इसमें जो मैंगो होता है हमारा डाइकॉट होता है, जो व्हीट होता है हमारा मोनोकॉट होता है। आप देखे होंगे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं व्हीट में, तो व्हीट हमारा मोनोकॉट होता है, ठीक। तो व्हीट का जो हमारा बायोलॉजिकल नेम्स होता है टिक्टिकम एस्टिवियम होता है, जीनस जो होता है टिक्टिकम होता है, फैमिली जो होती है पोएसी होती है भैया। हाँ, तो इसकी फैमिली जो होती है पोएसी होती है, और इसका सॉरी इसका ऑर्डर जो होता है वो पोएल्स होता है, एंड इसका जो क्लास होता है वो मोनोकॉटिलिडॉन होता है, और जो ये डिवीजन जो होता है एंजियोस्पर्मी होता है। तो इसी तरह से लगभग लगभग ये चैप्टर हमारा हुआ फिनिश। तो भैया चलिए एनसीईआरटी की समरी भी देख लेते हैं, इसी के साथ कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ेंगे हम। समरी में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब, बट लार्ज नंबर ऑफ स्टिल रिमेन्स अननोन। लेकिन लार्ज नंबर्स ऑफ वैरायटी जो हैं वो अभी अननोन है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग organism in order facilitate the organism of kind and diversity of organism. Biologists have evolved contain rules and principle of identification, nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with the aspects is referred to as taxonomy. The taxonomy studies of various species of plant and animals are useful in agriculture, forestry, industry and general for knowing our bioresources and their biodiversity. The basic taxonomy like identification, naming and classification of organism are universally evolved under international code based on the resemblance and distinct differences. Each organism is defined as assigned a correct scientific biological names comprising two words as per the binomial system of nomenclature. An organism represent occupies a place or position in the system of classification. There are many categories categories कहाँ गया भैया? There are many categories, ranks and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute taxonomic hierarchy. कुछ खास चीज़ें इसमें नहीं थी, बट जो था मैंने पढ़ दिया, ये ना रहे कि चीज़ें अधूरा छोड़ दिया। तो हाँ भैया, आपके लिए कुछ खास चीज़ लेके आया हूँ। तो जैसा कि मैंने चैप्टर आपको पूरा पढ़ा के कर दिया ख़त्म, और लगभग टाइम भी हमारा 1 घंटे के आसपास हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं बचा है 1 घंटा होने में। तो माफ़ी चाहता हूँ, समय तो लगा, लेकिन मैं उम्मीद भी करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई तुरंत करूँगा। तो रिप्लाई हर एक बच्चे को मिलेगी, किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। आपके लिए 5 और 7 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो साथ साथ मैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी मैं कवर करते हुए चलूँगा। जैसे ये क्वेश्चन 5 नंबर आपका हो गया, 5 नंबर, और ये 7 नंबर, ये 2 क्वेश्चन आपके हैं। इन दोनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस लेक्चर में। रिवीजन क्लास में वैसे भी मेहनत ज़्यादा लगती है, जहाँ लोग इस चैप्टर को 4-4 लेक्चर में ख़त्म करते हैं, वहाँ आप 4-5 लेक्चर ख़त्म करने की बजाय 1 घंटे में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है चीज़ों को। और किस हालात में यहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ ये चीज़ आपको नहीं पता होगा। तो कैमरे के पीछे का राज जानने का कोई मतलब है नहीं। आप अपनी पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और ऐसे ही अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक दिन हम जीतेंगे ज़रूर, क्योंकि अब भैया दिल्ली दूर नहीं। हाँ, तो एक लाइन याद रखिएगा कि अब दिल्ली दूर नहीं है। तो अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आपको ऐसे ही लड़ते रहना है। परेशानियाँ आती रहेंगी, आपको रोकती रहेंगी, पर आपको रुकना नहीं है। यही परेशानियाँ ही आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखा के जाएंगी। ये मुसीबतें आपको एक अच्छे मोड़ पर ले जाके छोड़ेंगी, जहाँ से आपको एक अच्छा रास्ता दिखाई देगा, जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे। तो इन मुसीबतों से घबराना नहीं है, ठीक। तो इसी तरह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके और भी दोस्त लोग सब पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, गरीब आदमी हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।
बाय बाय। बाय 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 बाय। हाँ भैया, बाय 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 भैया, भाई नहीं सब, बाय बाय। और हाँ, PYQ की सीरीज़ देखना ना भूलिएगा भैया। PYQ का वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा इसके बाद ही, तो PYQ भी ना भूलिएगा। PYQ इसके जस्ट बाद है। PYQ आप वैसे PYQ तो खुद से करना चाहिए, पर खुद से कहाँ हो पाता है, तो वो भी आप जल्दी जल्दी आप 2x पे भी देख सकते हैं, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि आप नॉर्मल लेक्चर देखिएगा, क्योंकि मुझसे टाइम लग सकता है, तो आप 2x पे भी देख लीजिएगा, ठीक। तो बाय, गुड नाइट। अरे सॉरी, गुड नाइट नहीं।